बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंतजार करते हैं। जैसे अभी अगर माइनिंग को हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें बैरूनी सरमायाकारी चाहिए। लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त मार्केट पर मौजूद है। लोकल इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ज़ाहिर। बिल्कुल, आपने जो है बेसी बेहतरीन बात की है कि लोकल इन्वेस्टर जो है ना, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। और ये बार बार हम जो है ना अपनी जहाँ मैं जामी में जाता हूँ ज़रूर इनसे कहता हूँ कि बहुत सारी लाइन्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो देखता क्या है कि जो मुल्क का रहने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। आज आप देखें स्टॉक एक्सचेंज जो इतनी बड़ी है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें ग्रुप्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो दुनिया के अंदर जो वेंचर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी यहाँ हैं और उनको बड़ा अच्छा फ़ायदा भी हुआ। आप कहाँ से कहाँ आपकी उनकी जो 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी उनकी जो कैपिटल है। तो मतलब ये तो चीज़ें हैं अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये बात आपकी 100% ठीक है कि मैं पैगाम भी देता हूँ अपने वाल बिजनेस कम्युनिटी को, कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। बात यह है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो बाहर वाले कैसे करेंगे। हम यहाँ से बाहर जाने के चक्कर में होते हैं। एक तो ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है चलो बाहर। ये बड़ा ही गलत बात है। अब मैं कोई क्या नहीं हम यहीं से बने। 2024 में दुबई में हज़ारों कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। मतलब इतने ज़्यादा फिगर्स आए हैं कि देख के भी एक तशवीश पैदा होती है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ। मुझे उनके जो सरकारी जो लोग हैं, मुझे उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोला अगर हमारे 50% से ज़्यादा जो कंपनियाँ रजिस्टर हुई हैं वो पाकिस्तान से हैं। मुझे कहते, मैंने बोला क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये है कि उसने ये बड़ी पते की बात ये कही कि जो ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है। ये जो आ रहे हैं वो कोई रोड पे घूमते हुए लोग नहीं हैं, ये पैसे लेके आ रहे हैं और ये टैक्स पेयर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो आपकी टैक्स की इनकम भी कम हो जाएगी, सेल टैक्स में भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और ये अगर यहाँ आ गए तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर फिर ये जगह टैक्स पेयर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। ये वो कहते हैं। और अब मुझे बताएं, हम फिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। पाकिस्तान एक बेटे को बाहर रख दो, 2 बेटों को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ यहीं है। अब जब हम आए हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। आज अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो इस मुल्क के वजह से दिया है। इस मुल्क को जब तक हम अपना मुल्क और ऐसा वो नहीं समझेंगे कि भाई ये हमारा मुल्क है और हमने इसको तरक्की देनी है, हमने बनाना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का कहे से, किसी की सुनने से, किसी की बात करने से नीचे मुंह करके इस वक्त टाइम है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना स्टेबिलिटी आई है इस साल के अंदर और हमको अब ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के जो ख्वाब हैं वो हमारे ख्वाब होने चाहिए, वो बिज़नेस कम्युनिटी के ख्वाब होने चाहिए, वो सिर्फ लोगों के नहीं होने चाहिए। लोगों को उन ख्वाबों की ताबीर देना काम बिज़नेस कम्युनिटी का है और बिज़नेस कम्युनिटी को मदद चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की मद में। हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उससे कोई गलत मतलब ना निकले। जैसे गैस की प्राइस है, मैं आपको इसका छोटा सी बात करता हूँ। गैस के लिए एक ओगरा है जो कि प्राइस डिटरमिन करती है, ठीक है। वो टोटल चीज़ों को मद्देनज़र रखती है। इसमें फाइनेंशियल चार्जेस भी आ गए, आपका UFG यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस है वो भी उन्होंने गिन लिया। इसके बाद इनके अपने खर्चे हैं वो सारे गिन लिए, वैलिड प्राइस डाल दी और एक प्राइस आई 1666 रुपये या 1667 रुपये। वो टोटल कॉस्ट ऑफ गैस है, ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप 1666 वाली गैस को 4700 रुपये में बेचते हैं और प्रोसेसिंग की गैस को आप 2150 रुपये में बेचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि इंडस्ट्री आगे बढ़े और आप इंडस्ट्री से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनका बोझ आप इंडस्ट्री पे डालें, फिर आप कहें कि इंडस्ट्री भी चले, वो इंडस्ट्री बढ़े? वहाँ तो ये नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि आप 100% प्राइस जो है वो आप ले लें। 100% ना लें, 5% और ऊपर ले लें, 105% ले लें, लेकिन आप 200% तो नहीं ले सकते। इसलिए कि आपने डोमेस्टिक को सस्ता देना है, इसलिए कि आपने फर्टिलाइजर को सस्ता देना है, इसलिए कि आपने चोरी और पिलफरे जो लाइन लॉसेस हैं, इसके लिए अगर ये इंडस्ट्री ने भरना है, इंडस्ट्री इज द बेस्ट पे मास्टर। SSGC आप GPL पे आप कभी जाके इंटरव्यू उनका करें, वो कहेंगे इंडस्ट्री हमको 97% पेमेंट करती है। और अगर डोमेस्टिक में आप देखें तो वो फिगर सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन वो 47% जो है ना वो लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस, पिलफरेजेस। इसीलिए आप देखते होंगे कि सुबह गैस आती है, दोपहर को बंद कर देते हैं, रात को फिर बंद कर देते हैं। वो इसीलिए बंद करते हैं कि वो लीकेजेस हैं, लाइन लॉसेस हैं।
बहुत पुरानी लाइनें भी हो गई हैं, बहुत कुछ है। तो डोमेस्टिक की बहुत आधे इंच की लाइन होती है, वो रस्ट भी जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ों को कौन देखेगा, मतलब इसको क्यों कर रहे हैं हम? अर्बन एरियाज़ के अंदर शहरों में गैस क्यों दे रहे हैं पाइपलाइन से, क्यों दे रहे हैं? कौन से मुल्क में? अबू धाबी में ऑर्डिनेंस गैस होती है, दूसरे जितने मुल्क हैं सब सिलेंडर्स के ऊपर चलते हैं। आप क्यों आपने ये बनाया हुआ है कि ये जो है ना, आपने इसको जो है ना गैस आपने देनी है पाइपलाइन के ज़रिए। पाइपलाइन के ज़रिए गैस देंगे, इंडस्ट्री कभी नहीं चलेगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे करने, आप इंडस्ट्री पर लोड डाल देते हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन इज़ द किलर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। ये अगर मैं कहता हूँ 105% आप प्राइस ले लें ना मुझसे, आप 200% तो ना लें, आप 150% तो ना लें। तो ये जो चीज़ है इसको हमने एड्रेस करना होगा किसी तरह से भी। जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी जो हम तरक्की जिसकी हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। अच्छा, यानी एफिशिएंट यूज़ इसका करना है हमें अपनी गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का। अभी ये जो आपने इंसेंटिव ना लेने वाली बात की, इससे कहीं आपके अपने जो दोस्त अहबाब हैं वो ना नाराज़ हुए हैं? चूँकि जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमेशा हुकूमत से डिमांड ये करते हैं, जिस तरह आप फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हीं टर्म्स पर हमें भी फैसिलिटेट करें तो हम भी निकल कर सामने आएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बात कर रहा हूँ और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 105% की ऑफ़र भी करता हूँ ना, तो मुझे आज के रेटों से 100% कम हो जाएगा, आप आज के रेटों से 25% कम हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा कोई साथी जो है ना उसको कोई उसकी मुखालिफत करे। नहीं, हम चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते। मैं आपसे कहता हूँ कि इंसेंटिव देने की कहाँ बात है, आप तो इंसेंटिव हमसे ले रहे हैं। आप एक्चुअली हमसे इस मद के अंदर आप हमसे पैसे लेके आप जो है ना आगे पिलफरेजेस में, लाइन लॉसेस में, सर्कुलर डेट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो मतलब कौन सी साइंस है मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूँ कि IMF अगर इस बात को रोकती है तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। एक बैंकिंग के अंदर एक इस्तिलाह होती है एबिलिटी टू पे, यानी जब आप पान की दुकान के लिए भी अगर कर्जा लेने जाएं तो आपकी फिजिबिलिटी देखता है बैंकर कि आप भाई आप क्या कमाएंगे, क्या होगा। अच्छा, आप 20,000 रुपये कमाएंगे, आपका घर का खर्चा 30,000 है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता इसलिए कि ये तो आप मुझे वापस नहीं कर सकेंगे। यही IMF का उसूल है, वो भी एक लैंडिंग एजेंसी है, उसने पैसे अपने वापस लेने, तो वो एबिलिटी टू पे क्रिएट करते हैं। एबिलिटी टू पे जो है ना क्रिएट कैसे होगी? हमारे जैसे ममालिक में जब आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, जब आप यूटिलिटी के ऊपर लोड डाल देंगे, जब आप पेट्रोल की के अंदर अपना जो है ना वो पर लीटर जो चार्ज है उसको टैक्सेस आप बढ़ा देंगे, इसी तरह से आप उसको कवर करेंगे, वो आपको लेके जाएंगे, वो अपनी एबिलिटी। लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF के साथ बिजनेस कम्युनिटी को बिठाना चाहिए। हम उनको कन्विंस करें कि क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि एबिलिटी टू पे इससे आएगी, तो एबिलिटी टू पे आएगी डॉलर्स से। जब हमारे पास डॉलर्स आएंगे, आप हमको ये रूम दें 2 साल का, 3 साल का, और आप हमारी वर्किंग को देखें, इसको हमको नीचे ले आने दें और हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने दें। देखिए इसके अंदर एक और भी बड़ा फ़ायदा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पेट खाली की वजह से आती हैं। एम्प्टी स्टमक, इट्स ईजी टू बाई एम्प्टी स्टमक्स। तो जो अगर आप उनको काम पे लगा देंगे, देखिए हमारे पास 68% लोग हैं जो 25% या लेस ऑफ एज के हैं। अगर वो उसके हैं तो आप मुझे बताएं, तो हम उसको हम क्या कर रहे हैं? उस सॉर्ड को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये डबल एज सॉर्ड है, आप उनको यूटिलाइज कर दें, वो आपको वो यूटिलाइज कर देंगे। तो बात ये, इसको जो है ना हमको देख के चलना पड़ेगा। और अगर हमको 100% प्राइस के ऊपर जो कॉस्ट है उसके ऊपर अगर यूटिलिटीज़ मिलती है, मैं आपको यहाँ कहता हूँ दावे से कि अगले 3 साल के अंदर 10 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।